हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होने जा रहा है 17 मार्च को, उसकी रणनीति के बारे में। क्यों दोस्तों, मात्र आपके पास 50 दिन का समय बचा हुआ है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बच्चे को 50 दिनों में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, जिससे दोस्तों जो आपका प्री एग्जाम है वो आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूपी पीसीएस या आपका आरओ एआरओ, अगर इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और अगर इन एग्जाम की तैयारी के लिए करंट अफेयर की अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर दोस्तों मात्र आपको 51 रुपीज़ का पेमेंट करना है, यानी कि 51 रुपये का। तो दोस्तों पूरा कंप्लीट जो करंट अफेयर के नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इससे पहले दोस्तों जो आपका पीसीएस का एग्जाम हुआ था 2023 वाला, उसमें दोस्तों करंट में टोटल मिलाकर आपके 32 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 24 जो क्वेश्चन आपके आए थे वो हमारे करंट के नोट्स से आए थे। जिन बच्चों ने हमारे नोट्स लिए थे उनको इसके बारे में पता होगा अच्छे से। ठीक है, और साथ दोस्तों इतना कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आपने हमारे नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको करंट अफेयर में कहीं और से या किसी और मैगजीन से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों जितनी भी आपकी मार्केट में अच्छी मैगजीन आती हैं उन सभी से मिलाकर के मैंने आपके नोट्स बनाकर तैयार किए हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर नोट्स लेने तो आप नोट्स का अगर डेमो चाहिए तो दोस्तों इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं यूपी पीसीएस के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, इसमें आपके दो पेपर होते हैं। एक पेपर आपका जीएस का होता है और एक दोस्तों पेपर होता है आपका सी सेट का। ठीक है, दोनों दोस्तों पेपर जो होते हैं वो आपके 200 मार्क्स के होते हैं, दोनों जीएस का भी और सी सेट का भी 200 मार्क्स के, और 2-2 घंटे के पेपर होते हैं। साथ दोस्तों जीएस में आपके 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और सी सेट में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, सी सेट में देखिए ओनली आपको 33% मार्क्स आपको लाने होते हैं, यानी कि सी सेट के जो मार्क्स है वो आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। केवल आपको सी सेट जो पेपर है वो केवल आपको क्वालिफाई करना है। जो आपकी मेरिट बनती है दोस्तों वो बनती है आपकी जीएस के पेपर के आधार पर। यानी आपको कोशिश करनी है कि 150 में से आपके लगभग 95 से लेकर 100 क्वेश्चन के आसपास आपके सही होने चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्री एग्जाम है वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर समझनी होगी आपको कि अगर मान लो आपके सी सेट के पेपर 33% नंबर आपके अगर आपके नहीं आते हैं तो दोस्तों जो आपकी जीएस की कॉपी होती है वो आपकी कॉपी जो है वो चेक आपकी नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। पहले दोस्तों हम बात करेंगे जीएस की, फिर बात करेंगे आपका सी सेट की कि किस तरह से आपकी रणनीति होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जीएस में सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर की, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर आपका ऐसा पार्ट है आपका पीसीएस एग्जाम में। यहाँ पर दोस्तों जो आपकी बात करें तो दोस्तों यहाँ पर लगभग आपके कभी कभी यहाँ 25 से लेकर के 35 क्वेश्चन के आसपास तक आपके एग्जाम में यहाँ पर करंट अफेयर से पूछ लिए जाते हैं। तो करंट का दोस्तों जो पार्ट है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। और करंट के लिए दोस्तों मैं बता ही चुका हूँ आपको कि हमारे नोट्स अगर आप पढ़ लोगे पीडीएफ नोट्स, तो उसके अलावा करंट में कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की तो आपको नहीं पड़ेगी। अभी दोस्तों देखिए जो नोट्स बनके में तैयार है वो तैयार है आपके 1 मार्च 2023 से लेकर के 18 जनवरी 2024 तक के। ठीक है, और दोस्तों अगर आप पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हो तो दोस्तों इसके बाद आपको लगभग 1 महीने का जो करंट अफेयर है वो आपको और पढ़ना पड़ेगा। तो उसके नोट्स दोस्तों मैं आपको लगभग 24-25 फरवरी के आसपास प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको अलग से पेमेंट आपको नहीं करना है। तो लेकिन दोस्तों 1 मार्च से नोट्स पढ़ना है, लेना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप हमारे नोट्स पढ़ लोगे तो 70-75% जो क्वेश्चन है वो आपके लगभग एग्जाम में सही हो जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करें करंट अफेयर के बाद दोस्तों फिर आपका आता है यूपी जीके। यहाँ पर दोस्तों यूपी जीके से बहुत ही कम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी 4-5 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मेरे पास नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, उसको पढ़ लोगे उसी से आपका काम हो जाएगा। और 1-2 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आ जाता है यूपी करंट से। ठीक है, तो वो हमारे करंट के नोट्स से उससे आपका कवर हो जाएगा। अगर पढ़ना चाहते हो यूपी जीके के लिए दोस्तों तो आप इसके लिए या तो परीक्षावाणी पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो भी, और या दोस्तों आप पढ़ सकते हो इसके लिए घटना चक्र जो आपकी आती है यूपी तथ्य सार करके। और दोस्तों देखिए साथ ही मैं कहना चाहता हूँ आपसे, देखिए 50 दिन आपके एग्जाम बचे हुए हैं। अगर दोस्तों आपकी मेंस की तैयारी हो पाई या नहीं हो पाई उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिलहाल दोस्तों जो पूरा 50 दिन है वो आपको केवल प्री एग्जाम पे अपना फोकस करना है। और साथ ही अगर आप आरओ एग्जाम की तैयारी करो तो 11 फरवरी तक अपने आरओ की तैयारी करिए, और बाद में दोस्तों फिर आप जो टाइम मिलेगा उसके बाद आप सी सेट वगैरह पढ़ सकते हो। ठीक है, लगभग 1 महीने इसमें। ये दोस्तों बात होगी आपकी यूपी जीके की। फिर दोस्तों बात यहाँ पर आपकी आती है सॉरी, फिर दोस्तों बात आती है आपकी इतिहास की। क्यों दोस्तों यहाँ पे इतिहास जो 3 पार्टों में आप मेनली 4 पार्टों में आपकी पूछी जाती है इतिहास। एक आपका प्राचीन इतिहास आता है, एक दोस्तों आपका आता है मध्यकालीन, एक दोस्तों आपका यहाँ पर आता है आधुनिक इतिहास, और दोस्तों एक आपका आता है यहाँ पर कला एवं संस्कृति। तो यहाँ पर दोस्तों किस तरह से आपको तैयारी करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ।
अगर दोस्तों हम बात करें आपका प्राचीन इतिहास के मध्यकालीन की, तो दोस्तों एक बुक आपकी मार्केट में आती है किरण पब्लिकेशन की, रेड कलर की आपने देखी होगी। जैसे दोस्तों पता होगा पहले आपको जो पीसीएस का एग्जाम होता था, पीसीएस का यूपीएससी का, उसमें आपका सी सेट के पेपर आपके क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते थे 2011-12 में, ठीक है। तो उसमें क्या होता सी सेट जगह पर उसमें एक आपका जीएस होता था जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको होता था प्री में, वो आपका ऑब्जेक्टिव होता था, और साथ ही मेंस में भी उस समय आपके 2 ऑप्शन होते थे, ठीक है। तो उस समय आपकी बुक आती थी, वो बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, यहाँ से आपको प्राचीन मध्यकालीन दोनों अच्छे से आपको तैयार कर लेना इसी बुक से, ठीक है बच्चे उस समय में। अब हम बात करें आधुनिक भारत की, दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको 2 बुक बताऊंगा। एक तो दोस्तों बुक आपकी आती है स्पेक्ट्रम की, राजीव अय्यर सर की, ठीक है। या तो आप इसको पढ़ सकते हो, अगर दोस्तों आपने इस बुक को पहले पढ़ रखा है तो भी इस बुक को आप पढ़ें। अगर पहले आपने अगर इस बुक को एक बार भी नहीं पढ़ा है तो दोस्तों इस बुक को फिर आप ना पढ़ें, फिर दोस्तों पढ़ें आप एस के पांडे सर की बुक को, ठीक है, आधुनिक इतिहास के लिए। तो इसको पढ़ने से काम आपको हो जाएगा। कला संस्कृति दोस्तों बात करें, यहाँ पे बुक आती है आपकी नितिन सिंघानिया सर की। लेकिन दोस्तों इतना समय आपके पास नहीं कि इस बुक को आप पूरा पढ़ पाओ, तो दोस्तों इसमें देखिए पूरी बुक में से आपको 10-12 चैप्टर पढ़ने हैं। दोस्तों इस पर मैंने लगभग 1 साल पहले वीडियो बनाया था, उसमें आपको बता दिया था कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगर पढ़ना चाहो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, अगर नहीं पढ़ना चाहते दोस्तों, अभी अगर टाइम आपके पास कम है तो इसको आप इस पार्ट को आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसको चाहो तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। ये बात होगी आपकी इतिहास की। फिर बात आता है दोस्तों इतिहास के बाद बात आपकी आती है भूगोल की। यहाँ पर दोस्तों 2 पार्ट है भूगोल आपका आता है, एक आपका भारत का हो गया और दोस्तों एक आपका हो गया विश्व का भूगोल। तो अगर दोस्तों हम बात करें दोनों के लिए, दोस्तों एक बुक आपकी आती है महेश वर्मा सर की बुक आती है, उसको चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आप एक ही बुक से पढ़ना चाहते हो। अगर आपको अलग अलग बुक पढ़नी है दोस्तों फिर आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हो, जो भारत के भूगोल की अलग आती है या फिर विश्व भूगोल की आपकी अलग आती है। यानी दोनों में से एक बुक कोई पढ़नी है आपको, दोनों बुक आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है, इसके लिए। और दोस्तों इसके अलावा देखिए मैं आपको बता दूं, एक आपका जो एटलस आता है वो भी आपको होना चाहिए आपके पास, चाहे आपका ऑक्सफोर्ड का हो, किसी भी पब्लिकेशन का आपका हो। क्यों दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने जो क्वेश्चन आपके आते हैं विश्व भूगोल वगैरह से, वो मैक्सिमम आपके क्वेश्चन एटलस बेस आते हैं, तो एटलस भी आपके पास होना चाहिए, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करें। उसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आपकी नदियाँ वगैरह हो गई, झील हो गई, जलसंधियाँ वगैरह हो गई, अगर दोस्तों उनको आप एटलस से पढ़ोगे तो उसको समझने में आपको आसानी होती है। चाहो तो ना पढ़ोगे तो भी दिक्कत नहीं है, आप रट्टा मार सकते हो, लेकिन आपको एटलस से याद हो जाता है। जैसे आप पूछ सकता है कि इजराइल देश की सीमा कौन कौन से देशों से लगती है, तो दोस्तों अगर आप इसको मानचित्र से पढ़ोगे तो उसको जल्दी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको एटलस होना आपके पास जरूरी है। फिर आपका भूगोल बाद दोस्तों आपका आता है पर्यावरण। पर्यावरण में दोस्तों क्या करना था कि इसके लिए देखिए या तो आप पढ़ सकते हो परीक्षा वाणी को पढ़ सकते हो, और साथ ही अगर आपको मेंस भी देना है तो दोस्तों परीक्षा वाणी के साथ साथ देखिए कि आपकी दृष्टि की बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और या दोस्तों अगर आप इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल हो तो दोस्तों इसमें आपकी बुक आती है शंकर आईएएस की, वो शायद हिंदी में आपकी नहीं आती है, वो केवल आपकी इंग्लिश में आती है, तो उसको भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, पर्यावरण के लिए। फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करें पर्यावरण के बाद दोस्तों फिर आपका आता है राजव्यवस्था, यानी कि भारत संविधान एवं राजव्यवस्था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पढ़ना है इसके लिए आपको, तो दोस्तों देखिए एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक आपकी आती है सबसे बेस्ट बुक है आपकी। लेकिन इतना अगर अभी तक आपने इस बुक को नहीं पढ़ा हुआ है तो इतना समय आपके पास नहीं कि इस बुक को आप पढ़ पाओ एग्जाम से पहले। तो दोस्तों अगर इस बुक को आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो फिर दोस्तों आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हो भारतीय राजव्यवस्था के लिए, ठीक है, परीक्षा वाणी, उससे आपका काम हो जाएगा प्री का। और इसके अलावा दोस्तों अगला जो पार्ट आपका आता है वो आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, कि इसके लिए हमको कैसे तैयारी करनी है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक काम करना है आपको, देखिए एक बुक आपकी आती है पीडी की, पता नहीं इस समय मार्केट में आई है नहीं आई है, यानी पृथ्वी दर्पण की आपकी आती है अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक। इसको चाहो दोस्तों आप पढ़ सकते हो। अगर ये बुक आपको नहीं मिल रही है तो फिर दोस्तों आप परीक्षा वाणी भी इसके लिए पढ़ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से वो आपके करंट अफेयर में ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, तो करंट पर ज़्यादा फोकस आपको करना है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। ये दोनों दोस्तों आप इन दोनों में से कोई एक बुक आपको लेनी है। और दोस्तों इसके साथ साथ एक काम यहाँ पर करना है आपको, एक आपकी बुक आती है घटना चक्र, दोस्तों वो आपकी आती है आर्थिकी करके, ठीक है। इस समय दोस्तों 2023-24 की आई हुई, 2024-25 की आपकी नहीं आई है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या करना है, इसमें आपको वन रिपोर्ट दे रखी होती है, आपकी महत्वपूर्ण सूचकांक दे रखे होते हैं, और साथ ही जितना भी आपके कृषि का डाटा होता है, खनिज का डाटा होता है, वो सब दोस्तों इसमें आपको दे रखा होता है। और भी क्वेश्चन दे रखे होते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित। तो दोस्तों यहाँ से भी देखिए अगर इस बुक को आप पढ़ ले तो अच्छे से 100-125 पेज इसमें आपके होते हैं, और साथ में इसमें जनगणना वगैरह भी आपकी होती है। तो यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक को भी आप पढ़ सकते हो, 50-60 रुपये की आपकी आ जाएगी। तो दोस्तों ये बात होगी आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। अब दोस्तों इसके अलावा जो अगला पार्ट आपका आता है दोस्तों वो आपका आता है सामान्य विज्ञान, ठीक है, यानी कि जनरल साइंस। तो उसके लिए आपको क्या करना है जनरल साइंस के लिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है जनरल साइंस के लिए आपको, तो दोस्तों एक बुक आपकी आती है लूसेंट की सामान्य विज्ञान आती है, जो वो आपको पढ़नी है जनरल साइंस के लिए, सामान्य
विज्ञान लूसेंट की, ठीक है। इसको पढ़ लोगे, इसी से आपका काम हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में। तो दोस्तों ये तो आपकी पूरी रणनीति होगी आपके जीएस के पेपर की। और दोस्तों इसके अलावा देखिए एक काम यहाँ पर और करना है आपको, साथ में आपको घटना चक्र पढ़ने हैं हर सब्जेक्ट के, घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कम से कम आप कोशिश करिए पिछले 4-5 सालों में जो भी आपका पीसीएस के पेपर हुए वो आपको साथ में सॉल्व करने हैं, जिससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में जो है किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जिससे ज़्यादा दोस्तों आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इतना दोस्तों करना है आपको जीएस के लिए। ये दोस्तों बात पूरी रणनीति आपकी होगी जीएस की, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करें जीएस के बाद, फिर दोस्तों आपका आता है पेपर, सेकंड पेपर जो आपका आता है सी सेट का। उसमें क्या करना है आपको सी सेट के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों सी सेट में क्या क्या चीज़ आपकी पूछी जाती है। इसमें एक दोस्तों आपका आता है सामान्य हिंदी आपकी आती है, ठीक है, जिसमें दोस्तों सामान्य हिंदी देखिए कुछ आपके गद्यांश भी आते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये भी आपके पूछ लिए जाते हैं, बाकी शब्द अशुद्धि वगैरह, ठीक है। और एक दोस्तों आपका आता है यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी आती है, इसमें कुछ क्वेश्चन भी आपके आते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह, और साथ में पैसेज भी आपका आता है इंग्लिश में। और फिर दोस्तों इसके बाद एक टॉपिक आपका आता है इंटरपर्सनल स्किल्स, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को आपको परेशानी होती है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है आपको, इंटरपर्सनल स्किल के लिए बताऊंगा मैं आपको। और दोस्तों एक आपका यहाँ पर आपका आता है मैथ आता है, यानी गणित आपका आता है। और एक दोस्तों आपका आता है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। और एक दोस्तों यहाँ पर आपका आता है रीजनिंग। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप कोशिश करनी है कि आपके जो 100 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो यहाँ से कम आपके 40-45 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं, ठीक है। यानी आप कोशिश करिए 50-60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो तो दोस्तों आपको जो प्री है वो क्वालिफाई आपका हो जाएगा, अगर अच्छे से आपकी तैयारी है। अब देखिए दोस्तों हम बात करें सामान्य हिंदी के लिए, दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी बुक आपके पास हो, लूसेंट हो, कोई पब्लिश बुक आपके पास हो, तो उससे आप सामान्य हिंदी की तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है। लूसेंट हो कोई भी बुक हो। और सामान्य अंग्रेजी बात दोस्तों बात करें आपका इंग्लिश की, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है जनरल साइंस में, जनरल इंग्लिश में आपको, तो यहाँ पर दोस्तों एक नीतू मैम की बुक आती है केडी कैंपस की, उसको चाहो तो पढ़ सकते हो, या कोई और बुक आपके पास हो तो उसको भी चाहो दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। फिर दोस्तों बात करते हैं हम आपका इंटरपर्सनल स्किल्स की। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, इसके लिए देखिए आपकी बहुत सारी बुक मार्केट में आती है। जैसे दोस्तों आपका आरओ का एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों मैं इसके नोट्स बनाकर मैं आपको पीडीएफ नोट्स बनाकर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप पढ़ लेना ठीक है। तो आपको उससे काम आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। अगर आपको हमारे नोट्स नहीं पढ़ने दोस्तों तो इसलिए कोई भी बुक आप मार्केट से लेके आप कोई भी बुक इसके लिए आप खरीद सकते हो, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। तो बेसिक क्वेश्चन आपके आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। और गणित की बात करें दोस्तों, यहाँ भी देखिए SD यादव सर की बुक पढ़ सकते हो, या कोई और पढ़ना चाहो, यानी कोई भी बेसिक बुक हो आपको, तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके ना तो गणित से आते हैं ना आपको रीजनिंग से आते हैं। और रीजनिंग दोस्तों कोई भी लूसेंट हो आपके पास, ठीक है, आर्यंत हो, कोई बुक इसके लिए आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और बात करें हम आपका डिसीजन मेकिंग, दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपके वैसे ही हो जाता है, इसके लिए कोई बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी रणनीति सी सेट की आपकी है, तो यहाँ पर कोशिश करेंगे 50-60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। और दोस्तों अगर इसके अलावा कोई आपके मन में डाउट हो, सवाल हो, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।